नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल और आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम करेंसी पेयर्स को एक चीज़ और पढ़ेंगे। इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि साथियों, हो सकता है कि जिसकी आज तक आपको तलाश थी वो आपको यहाँ पे मिल जाए और आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े, अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। तो इसलिए मैं आपके लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया हूँ और सभी जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियो की जो सीक्रेट्स होते हैं ट्रेडिंग के, वो आपको सारे के सारे शेयर करता हूँ और बिल्कुल फ्री में साथियों। तो इसलिए आपका मेरा एक छोटा सा टारगेट है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले मेरा 50 जो है, मतलब एक लाइक, जो 50 लाइक होती है उसको, वो टारगेट आप यहाँ पे कंप्लीट करें। और ये छोटा सा टारगेट आपके लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 50 लाइक कम से कम साथियों इस पे आप कर दें इस वीडियो पे। और साथियों चलो अब मैं करेंसी पेयर का आपको इसके बारे में सिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द करेंसी पेयर। करेंसी पेयर जो हमने कल पढ़े थे, अब इसी का एक चीज़ आपको और बताने जा रहा हूँ। करेंसी पेयर में हमने देखा था कि क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है। वो कहाँ पे, किस में की जाती है? करेंसी पेयर्स के अंदर की जाती है, करेंसीज़ के अंदर की जाती है। अब ये जो करेंसी पेयर होते हैं, अब ये हमने पढ़ लिया था कि ये कितनी तरह के होते हैं। अब इसके अंदर आप एक चीज़ और पढ़ने जा रहे हो और ये बहुत ही बेस्ट है। आज से पहले शायद आपको ये चीज़ का पता नहीं होगा। जितने भी हमने देखो मेजर करेंसी पेयर देखे हैं, कोई से भी पेयर हो, पेयर का मतलब क्या होता है साथियों? जोड़ा। जोड़ा, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। और जोड़ा कितने से मिलाकर बनता है? अगर मैं कहूँ कि जोड़ा किसे कहते हैं, तो आप हमेशा एक बात अपने दिमाग में नोट करेंगे कि जोड़ा जो होता है वो हमेशा दो का होता है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर। इसी को क्या किया जाता है, इसी को मिला के, पहला तो थोड़ा ध्यान देंगे। जोड़ा तो आपको पता ही है यार किसे कहते हैं। 1 + 1, ये क्या हो गया? 2 हो गया। और ये क्या बन गया? ये एक जोड़ा बन गया। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे भी जो ट्रेडिंग की जाती है, मैंने आपको बताया था कभी भी हम सिंगल चीज़ में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर हम 1 रुपया हमारे पास में है और इसको हम किसी को देते हैं, मतलब बेचते हैं और बोलते हैं कि 1 रुपये के बदले में हमें तो 10 रुपया दे दे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये रुपया के साथ में नहीं है। अगर आप डॉलर की भी बात करें, अगर आपके पास में $1 है और आप उसको बोलते हो जाके कि $1 के बदले में मुझे $10 दे दे, किसी को भी बोलते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये बिल्कुल भी देख सकते हो कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है साथियों, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 करेंसियाँ आपस में क्या करती हैं, एक को खरीदा और दूसरी को ऑटोमेटिक सेल कर दिया जाता है। ये चीज़ हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं साथियों। एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक पिछली 2 वीडियो जो मैंने अपलोड की हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जाके बिल्कुल पीछे देख ले, ठीक है? तभी जाके ये वीडियो आपकी समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इसको देखने की कोशिश ना करें कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा साथियों। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा खाम खा। तो इसलिए आप पिछली वीडियो जाके देखें एक बार, तभी जाके आप इस वीडियो को आगे से स्टार्ट करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ये क्या होती है। इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो जोड़े के अंदर होती है। अब मान के चलो कोई एक पेयर मैं ले लेता हूँ, पेयर जैसे कि मैं ले लेता हूँ कौन सा पेयर, यूरो यूएसडी, बिल्कुल सीधे पॉइंट पे, ठीक है? तो देखो ये क्या है, ये 2 करेंसी है, ये यूरोप की है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर की है। ये किसकी है? ये यूरोप की है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की करेंसी है, ठीक है? ये किसकी है? ये अमेरिका की करेंसी है। अब ये जो अमेरिका की करेंसी है और ये यूरोप की करेंसी है, तो इसमें इसके भी 2 नाम होते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, इसके भी नाम होते हैं। जो पहली करेंसी होती है, इसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम होता है बेस करेंसी और इसका नाम होता है कोड करेंसी, ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा बिल्कुल
इसका नाम क्या होता है? बेस करेंसी। और इसका नाम क्या होता है? कोट करेंसी। ठीक, इतनी बिल्कुल हम बात समझ चुके हैं। अब यहाँ पे बेस करेंसी और कोट करेंसी के अंदर देखो क्या होता है। अब मान के चलो तुम एक बात चलो, यहाँ पे जो हमारे करेंसी पेयर है, ठीक है, ये चैप्टर करेंसी पेयर का चल रहा है। जो हमारे करेंसी पेयर हैं उसमें ऑटोमेटिक ये जो बेस करेंसी होती है और कोट करेंसी होती है, जैसे कि ये बेस करेंसी है और ये कौन सी करेंसी है? ये है इधर कोट करेंसी। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ मैंने देखने को मिली। अगर आप बेस करेंसी को क्या करते हैं? सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बाय हो जाती है। ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बाय हो जाती है। ठीक है। और सबसे बढ़िया एक आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप जो ट्रेडिंग करो ना, तो हमेशा एक ही चीज़ में ट्रेडिंग करो। वो क्या है? MCP, यानी कि मेजर करेंसी, और ये है पेयर। इसका P का मतलब पेयर, C का M का मतलब मेजर, यानी कि मेजर करेंसी पेयर के ही अंदर आप ट्रेडिंग करें। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मेजर करेंसी हमारी कौन कौन सी होती है। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर तुमको इस चीज़ के बारे में मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट भी आपको बता चुका हूँ कि किन पेयर के अंदर हमें, किन करेंसी पेयर के अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो हम किस में ट्रेड करते हैं? MCP के अंदर ट्रेड करते हैं, यानी मेजर करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या होती है? ये जो सेल कर रहे हैं, अगर हम इसको ऑटोमेटिक सेल कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है? अच्छा, एक चीज़ को आप यहाँ पे समझेंगे ये क्यों होता है ऐसा। अब मान के चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास में अगर 10 रुपया है और आप किसी दुकान पर जाते हो, कहाँ पर जाते हो? किसी शॉप पर जाते हो, ठीक है। ये क्या है? ये झोपड़ी है वैसे तो, ठीक है, पर इसको हम शॉप बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसको हम शॉप बोल सकते हैं। ये किस चीज़ की शॉप है? ये जहाँ से हम सामान वगैरह खरीदते हैं उस चीज़ की क्या है? ये शॉप है। और आप उस शॉप पर गए, आपके पास में 10 रुपया थे और आपने उसको जाके बोला कि मेरे को एक 10 रुपये का चिप्स का पैकेट दे दो, चिप्स का पैकेट दे दो। तो आपने क्या किया? आपने अपने 10 रुपये उसको बेच दिए। भाई सिंपल सी बात है, आपने कुछ बेचा तभी तो कुछ जाके खरीदा। यस या नो? बिल्कुल भाई। आपने क्या किया? 10 रुपये उसको बेच दिए। वो जो आपके क्या थे? बेस थे। यही क्या था? आपका बेस था, ठीक है। आपने क्या किया? बेस अपना बेच दिया, जो आपके पास 10 रुपया थे। अब 10 रुपये के बदले में आपने क्या खरीदा, ठीक है। जैसे ही वो बेचा और आपको ज़रूरत पड़ी, जो उसके साथ में मतलब आपको पता है कि इस 10 रुपये का क्या आता है, तो आपने वो क्या कर दिया? ऑटोमेटिक जैसे ही ये सेल किया, 10 रुपये को सेल किया, 10 रुपये उसको दिए, सेल कर दिया, तो ये क्या हो गया? आपने ऑटोमेटिक एक चीज़ बाय करी जिसका नाम था चिप्स का पैकेट। चिप्स का पैकेट आपने बाय कर लिया, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से उस व्यक्ति ने भी कुछ बेचा होगा उधर से। उस व्यक्ति ने क्या खरीदा? आपका पैसा। उस व्यक्ति ने क्या खरीदा? आपके 10 रुपये, और आपको क्या बेच दिया? अपना चिप्स का पैकेट, ठीक है। अब दोनों का आदान प्रदान हो गया, यानी कि आपने 10 रुपये बेचा तो आपने चिप्स का पैकेट खरीद लिया, और उसने क्या किया? आपको चिप्स का पैकेट बेच दिया और 10 रुपये आपसे खरीद लिए। ठीक उसी तरह से क्या होता है कि उसी तरह से ऑटोमेटिक ये दो व्यक्ति के बीच में होने वाली क्या है? एक आदान प्रदान। मतलब एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं? एक चीज़ बेच रहे हैं और दूसरी चीज़ खरीद रहे हैं। वो व्यक्ति अपनी तरफ से बेच रहा है और आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। वो व्यक्ति अपनी तरफ से खरीद रहा है और तुम भी अपनी तरफ से एक चीज़ खरीद रहे हो। तो इतनी बात बिल्कुल आपके समझ में आ चुकी होगी भाई साहब। ये चीज़ आपको इतनी बारीकी से कोई नहीं बताने वाला पूरे यूट्यूब के इतिहास में। इतनी बात याद रखना, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। आपको हमेशा यही बताया जाता है कि आप इसी चीज़ में भटकते रहो, बस ये वीडियो देखी, वो वीडियो देखी। पर इन वीडियो से आपका सारा का सारा जितने भी आपके अंदर के क्वेश्चंस वगैरह जितने भी छिपे हैं ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेस बेच दिया और कोट ऑटोमेटिक बाय कर लिया, जिसको आप बाय कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह जिसी तरह से यूरो यूएसडी है, आपने यूरो को बेच दिया और ऑटोमेटिकली यूएसडी खरीद लिया। यूरो को बेच दिया, सेल कर दिया और ऑटोमेटिक इस चीज़ को बाय कर लिया। अब ये क्यों होता है?
चलो इसका भी एक सिंपल सा कारण आपको बताता हूँ। अब आपने किसी सेल किया है तो किसी ने तो खरीदा होगा भाई, यस या नो, किसी ने तो खरीदा होगा। और अगर आप इसको बाय करते हो तो इसको ऑटोमेटिक सेल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप इसको बाय कर रहे हो तो कोई तो खरीद रहा है ना भाई, कोई तो खरीद रहा है ना। अगर आप इसको बाय कर रहे हो, यूरो को अगर बाय कर रहे हो तो कोई तो खरीद रहा है। तो ठीक उसी तरह अगर आप इसको सेल करते हो तो ये बाय में चला जाता है, अगर इसको आप बाय करते हो तो ये ऑटोमेटिक सेल में चला जाता है। इतनी बात अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल नोट करके रख ले कि अगर यहाँ पे कोट करेंसी को बेचा जा रहा है, कोट करेंसी को बेचा जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो बेस करेंसी होती है इसको सेल कर देते हैं। और सेल करेंसी को अगर बेचा जा रहा है तो इसको ये कोट करेंसी जो होती है ये ऑटोमेटिक बाय में चली जाती है। जाहिर सी बात है इतना क्वेश्चंस आपका क्लियर बिल्कुल हो चुका होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका देखो एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ। पेयर, जितने भी हमारे क्या होते हैं मेजर करेंसी पेयर हुए, ठीक है, सीसीपी हुआ, मतलब सीसीपी नहीं छोड़ो, मेजर करेंसी पेयर जितने भी हैं हमारे, एमसीपी, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल डॉलर के अगेंस्ट होते हैं। डॉलर के अगेंस्ट का मतलब है डॉलर के विरुद्ध। अब देखो मैंने आपको बताया था मेजर करेंसी पेयर कौन से, यूरो यूएसडी, ठीक है, जीबीपी यूएसडी, ठीक है, इनके पीछे देखो क्या लगा हुआ है, यूएसडी लगा हुआ है, ठीक है, यूएसडी कैड। अब इसके आगे लग गए यूएसडी। और सात का मतलब मैंने 7 बोला आपको, 7 ही है जो 7 सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसमें लेते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, फॉरेक्स के अंदर क्या लेते हैं हिस्सेदारी, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कि लेन देन सबसे ज़्यादा करते हैं फॉरेक्स के अंदर। जो सबसे बड़े व्यापार करने वाले देश है 7 देश, उन्हीं को ही गिना जाता है, ठीक है। तो वही देशों के साथ में यूएसडी लगा होगा, 7 देशों के साथ में क्या लगा होगा, यूएसडी। अब यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, और आपका एक पेयर हो रहा है यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ। तो देखो इसी के साथ में आप अगर एक चीज़ को नोट करोगे, यूएसडी लगा हुआ है, यूएसडी लगा हुआ है, यूएसडी लगा हुआ है, यूएसडी लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि किसी के तो पीछे लगा है, किसी के ये आगे लगा हुआ है यूएसडी। अब इसका एक सिंपल सा छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, देखो कितना मज़ा आने वाला है अब क्लास के अंदर, ठीक है, बहुत मज़ा क्लास के अंदर अब आने वाला है। एक चीज़ को आप नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ क्या है, देखो कि ये जो यूएसडी होता है ना, यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर जो होता है, अगर इसका प्राइस घट रहा है ना, इसका प्राइस नीचे की साइड में अगर घट रहा है ना, तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, ये यूरो यूएसडी है, 2 ही उदाहरण लूँगा सिर्फ, यूरो यूएसडी, ठीक है, और ये क्या है, यूएसडी जेपीवाई। अब इसमें सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके पीछे तो क्या लगा हुआ है, यूएसडी लगा हुआ है, और इसके आगे क्या लगा है, यूएसडी लगा हुआ है, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल आपकी समझ में आ गई होगी भाई साहब, इतनी बात कैंसर, इतनी बात बिल्कुल आपकी समझ में आ गई कि इसी के तो पीछे लगा हुआ है यूएसडी और इसके आगे लगा है यूएसडी, ठीक है। और ये मेजर करेंसी पेयर में आपको कुछ के तो आगे मिलेगा, कुछ के मिलेगा पीछे, जिस तरह से इनके है, कुछ के आगे हैं और कुछ के पीछे ये चीज़ लगी हुई है। तो इस चीज़ को हम चलो एक चीज़ आपकी क्लियर करता हूँ। अब मान के चलो अगर यूएसडी का प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, यूएसडी का प्राइस अगर घट रहा है, नीचे की साइड अगर आ रहा है, तो जिसके आगे यूएसडी लगा हुआ है ना साथियों, जिसके आगे यूएसडी लगा हुआ है, जैसे कि हमारा यूएसडी कैड भी अगर है ना, यूएसडी जेपीवाई है ना, यूएसडी सीएचएफ है ना, ठीक है, इनके आगे क्या लगा हुआ है, यूएसडी लगा हुआ है, देखो यूएसडी लगा हुआ है। तो इसमें सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि अगर डॉलर इंडेक्स यानी कि एक पेयर तो है नहीं वो, सॉरी, डॉलर इंडेक्स है एक, ठीक है, इंडेक्स आप जानते हो DXY,
यानी कि ये क्या बन गया, डॉलर इंडेक्स बन गया। ठीक है, अगर इसका प्राइस डी एक्स वाई का प्राइस यानी कि डी एक्स वाई का प्राइस अगर घट रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली जिसके आगे क्या लगा हुआ है, जिसके आगे यूएसडी लगा हुआ है ना, यूएसडी कैड मेजर करेंसी पेयर की, मेजर करेंसी पेयर में ओनली, मेजर करेंसी पेयर में जिसके सामने, जिसके आगे ये चीज़ लगी हुई है ना, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली घटना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात याद रखना, ठीक है। और ये चीज़ प्रूफ भी करके आपको दिखाऊंगा, रुको, प्रूफ भी आपको करके दिखाऊंगा। और दूसरी कमाल की बात क्या है, अगर इसका प्राइस डी एक्स वाई का प्राइस अगर बढ़ रहा है, अगर ये प्राइस आपका इस तरह से बढ़ रहा है, तो पता है क्या होगा, तो एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त होगी। वो चीज़ क्या है पता है आपको, वो चीज़ ये है साथियों, कि जो यूरो यूएसडी है ना, इसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, यानी कि इसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। ये चीज़ बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है। और अब एक चीज़ और कमाल की बात बताता हूँ, ये अपनी कॉपी पेंसिल में नोट कर लेना, ठीक है। अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो भाई, उसमें नोट करता रहा करो जो भी मैं आपको सिखाऊं पढ़ाऊँ। अभी एक चीज़ आपने और दिखाता हूँ। अब ये डी एक्स वाई से ही चलता है, मतलब डी एक्स वाई से ही ये चीज़ चलती है। अभी एक चीज़ और क्लियर होगी, और जिसके पीछे लगा हुआ है ये, मतलब जिसके पीछे लगा हुआ है ये, ठीक है, यूएसडी क्या लगा हुआ है, इसके पीछे लगा हुआ है। अगर यूएसडी का प्राइस, ये तो था चलो जिसके आगे लगा था, पिछले वाला क्या था, जिसके आगे लगा हुआ था यूएसडी, जैसे कि मैंने आपको बताया यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, ठीक है, यूएसडी सीएचएफ, इसके आगे यूएसडी लगा हुआ है। और जिसके पीछे यूएसडी लगा हुआ है, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इसका जी बना देते, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ठीक है, इनका क्या लगा हुआ है, पीछे यूएसडी लगा हुआ है। अब इसकी कमाल की बात पता है क्या है, ये भी चीज़ आप नोट कर लो, इनके पीछे यूएसडी लगा हुआ है। इतनी चीज़ आप अपने कॉपी में नोट कर लो, इनके पीछे, जिसके पीछे यूएसडी लगा हुआ है, इतनी चीज़ आप अपने कॉपी में नोट कर लो। अभी इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी खास बात पता है क्या है, इसकी खास बात पता है क्या है, जिसके पीछे यूएसडी लगा हुआ था, उदाहरण के लिए इसके पीछे यूएसडी लगा हुआ था, अगर DXY डॉलर इंडेक्स का प्राइस अगर घट रहा है, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली, यूरो यूएसडी जो है ये, इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। और DXY अगर घट रहा है तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। वो क्यों? क्योंकि इसके पीछे यूएसडी लगा हुआ है भाई। अब इसको अगर कोई ख़रीद रहा है तो इसका कोई बेच रहा है, और इसको अगर बाय कर रहा है, इसको तो सेल ऑटोमेटिकली हो जाना। अगर इसको सेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। आज तक ये चीज़ आपको किसी ने समझाई नहीं होगी, आज तक ये चीज़ किसी को आपने समझाते देखा नहीं होगा, ना कोई आपको समझाना चाहता है। अब यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छी पैदा होती है, बहुत अच्छी चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी कि अगर DXY का प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। किसका प्राइस बढ़ने लग जाएगा? जिसके पीछे USD लगा होगा। और अगर DXY प्राइस, अगर इसका प्राइस DXY का बढ़ रहा है, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यूरो USD का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर इसका प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। DXY का अगर घट रहा है प्राइस, इधर लिखेंगे घट रहा है, इधर क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, घट रहा है। हिंदी है यार, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हिंदी में।
इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा, इधर बढ़ेगा, इधर घटेगा तो इधर बढ़ेगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके पीछे लगा हुआ है ना ये भी चीज़ बहुत अच्छी समझने वाली है। ये चीज़ आप प्रूफ करके अब आपको चलो मार्केट के अंदर दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ प्रूफ करके मार्केट के अंदर दिखा देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऊपर की साइड में DXY। अब DXY ये आपका सबसे ऊपर जो यहाँ पे है, सबसे ऊपर जो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। DXY ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सामने आ गया है। अभी हम क्या देखेंगे 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में, 5 मिनट के नहीं सॉरी, थोड़ा हम बड़े में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो एनालिसिस होती है वो बड़े पे होती है। इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, काफ़ी सारे लोगों को कमेंट करना पड़ेगा पर, ठीक है, कि सर इसके ऊपर भी एक वीडियो अच्छी बनाओ, तो इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल से मैं बनाऊंगा। बाकी ये करेंसी पेयर के अंदर ही आता है, इतनी बात ध्यान रखना। तो मैं इसको कर देता हूँ 4 घंटे पे, ठीक है। अब 4 घंटे पे हमने क्या देखा, 4 घंटे पे हमने एक चीज़ को यहाँ पे देखा कि जो DXY है उसका प्राइस बहुत अच्छी तरह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो किस तरह से, कितना अच्छी तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं किसको चेक करूँगा, अब मैं चेक करूँगा USD, जिस JPY। इसको क्यों चेक करूँगा, क्योंकि इसके आगे USD लगा हुआ है भाई। अब इसको चेक करते हैं कि इसके प्राइस में क्या बढ़ रहा है या घट रहा है। चलो ठीक है, 4 घंटे के चार्ट फ्रेम में चल के इसको हम देखते हैं। USD JPY मैंने लिख दिया। अब मैंने इसका चार्ट ओपन कर लिया। अब देखो आपके सामने आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, आपके सामने आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। चलो क्योंकि ये तो मेरी एनालिसिस है यार, यहाँ पे मैंने ट्रेड वगैरह की होगी कभी, ठीक है। तो इसका प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है साथियों, क्योंकि इसके आगे ना USD लगा हुआ है भाई, USD JPY है ना, ये JPY, ठीक है, इसके आगे लगा हुआ है। अब इसका भी प्राइस देखो बढ़ रहा है ना। चलो एक उदाहरण और ले लेता हूँ, ठीक है, उदाहरण एक और ले लेता हूँ, आपको एक एग्जांपल और मैं समझा देता हूँ। ये तो USD JPY है। अब हम चेक करेंगे USD CAD को, ठीक है, क्योंकि उसके सामने भी क्या लगा हुआ है, USD लगा हुआ है। USD CAD को हम चेक करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इसके सामने भी, कभी मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो इसको भी हम भी चेक करते हैं चल के। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ USD CAD, ओके। अब भाई मैं झूठ बोल रहा था, देखो आप अपनी खुद देख लो। अभी DXY का प्राइस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब इसका भी प्राइस क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ना, है ना। कमाल की बात जो मैंने बताई आज तक किसी ने ऐसी बात भाई बिल्कुल नहीं बताई होगी, क्योंकि चाहता ही नहीं कोई तुम आज तक कोई ट्रेडिंग सीखो। बढ़ रहा है ना प्राइस, बिल्कुल भाई ऐसे ही बढ़ेगा। अपने पास में सारी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी अच्छी है, और आगे चल के आपको ICT प्लस SMC वगैरह आपकी उंगलियों पर होगा, ध्यान रखना बात। और इतने आसान तरीके से समझाऊंगा ना, कोई नहीं समझा सकता पूरे यूट्यूब के अंदर इस तरह से जो चीज़ मैंने सीखी है, ठीक है। बहुत आसानी से समझाऊंगा। बॉस चोच ये कुछ नहीं है भाई, ये सब कुछ, ठीक है, रट्टा मार रखा है बिल्कुल इन चीज़ों का। तो आपको वही चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ आगे चल के, ठीक है। तो ये तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पहले तुम क्लियर तो कर लो एक बार, फिर उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे सीखना बिल्कुल जीरो से, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये देखो बढ़ रहा है प्राइस, इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऑटोमेटिक। तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो 2 उदाहरण मैंने ले लिए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर यार कोई बात नहीं, मेरे को इस बात से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अगर तुम सीखने वाले होगे ना, तो वीडियो को पूरा देख के तुम सीखोगे भाई, फिर टाइम मायने नहीं रखता। टाइम दो, दबा के दो भाई, सीखो। कोई अगर तुमको कुछ चीज़ सिखा रहा है तो टाइम सारा दबा के दो, सीखो भाई। तो अभी एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, USD नहीं सॉरी, अब तो USD के यार बहुत उदाहरण हो गए। अब आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़ का, GBP USD ले लेता हूँ, GBP USD। अभी चलो देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है DXY। अब यार ये तो घट गया, देखो ऑटोमेटिक ही। अब ये देखो क्यों घटा है ये भाई, ये देखो क्यों घटा है ये, क्योंकि भाई आपका जो ये है ना, ये इसलिए घटा है क्योंकि जो आपका DXY है ना, DXY वो बढ़ रहा है भाई। वो क्या है, वो बढ़ रहा है। तो जिसके पीछे
GBP, अब GBP USD कहाँ लगाया, इसके पीछे लगाया। अगर ये बिका तो ये ख़रीदा गया, और ये ख़रीदा गया तो ये बिक गया। ठीक है, ये बिक गया। तो इतनी बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह बैठा लो भाई। ठीक है, यही चीज़ होती है जो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकती। ये ऑटोमेटिक बढ़ गया तो वो ऑटोमेटिक घट गया, और वो ऑटोमेटिक बढ़ गया तो ये ऑटोमेटिक घट गया। ऐसा होता है इसका हिसाब किताब। तो देखो ये फिर घट रहा है। चलो दूसरा उदाहरण एक और ले लेता हूँ भाई। अब मैं ले लेता हूँ यूरो USD। ठीक है, अब मैं यूरो USD ले लेता हूँ और इसका अबे भाई ये भी यार घटा पड़ा है, क्या बात हो गया सी भाई। इस तरह ही घटेंगे, इस तरह ही घटेंगे ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि मेरे भाई DXY का प्राइस क्या हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, बढ़ रहा है। जी हाँ, DXY का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। DXY ये बाप है भाई, डॉलर इंडेक्स है ये घटेगा जिसके पीछे लगा हुआ है USD, वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा जिसके पीछे लगा है USD, वो ऑटोमेटिक घटेगा। आ गई इतनी बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। तो इसी तरह से क्या करते हैं हम, अपने करेंसी पेयर्स जो होते हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे का चैप्टर के बारे में कमेंट करो, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी के सभी इस वीडियो को लाइक करो भाई, और मेरे को बताओ कि सर उस चीज़ के बारे में मेरे को समझाओ भाई साहब। उस चीज़ के ऊपर ही पूरी की पूरी डिटेल के अंदर वीडियो ले आऊँगा, ध्यान रखना बात। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह से समझाऊँगा ना कि भाई एक छोटा बच्चा भी समझाए, और तुम तो यार समझदार हो, बड़े हो, समझोगे। तो चलो वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक से एक वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।